लेक्चर में पढ़ेंगे साउथ चाइना सी के बारे में, जो कि साउथ एशिया की सबसे डिस्प्यूटेड जगह है, साउथ चाइना सी। अब ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, पूरा प्रॉपर नहीं है, बस ओवरव्यू देने के लिए बनाया है। साउथ चाइना सी के नॉर्थ में है चाइना, इसके वेस्ट में है वियतनाम, नॉर्थ में है चाइना ताइवान, वेस्ट में है वियतनाम, साउथ में है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और इसके ईस्ट में है फिलीपाइंस। और जो फिलीपाइंस के वेस्ट कोस्ट पे जो सी है, फिलीपाइंस उसको कहता है फिलिपाइन वेस्ट सी, उसको नाम देता है। अब साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि जो साउथ चाइना सी है उसमें बहुत सारा रिजर्व है, बहुत ही मतलब ये कह लीजिए प्रचुर मात्रा में क्या है, वहाँ पे गैस है, नेचुरल गैस है, वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, अटूल हैं। मतलब कि साउथ चाइना सी मिनरल रिसोर्स रिच रीजन है और चाइना इस पे क्लेम करता है। अब चाइना तो बहुत जगह क्लेम करता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, ये जो आइलैंड है, इसको कहते हैं स्कारबोर्ग आइलैंड। ये है स्प्रेटले आइलैंड और ये है पारासेल आइलैंड। मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। स्कारबोर्ग शोल जो आइलैंड है वो मोस्टली कौन कहता है कि इस पे मेरा कब्जा है, वो कहता है फिलीपाइंस। अब जो स्प्रेटले आइलैंड है उस पे मोस्ट ऑफ द कंट्रोल किसका है? वियतनाम का। अब ये जो पारासेल आइलैंड है, ये इस पे मोस्ट ऑफ द कंट्रोल किसका है? चाइना का कंट्रोल है। तो ये तो है छोटा सा मैप साउथ चाइना सी का, जिसमें नॉर्थ में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ में ये है और ईस्ट में ये कंट्री है और ये ऊपर ताइवान है, ठीक है। साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट क्यों रहता है? क्योंकि वो रिसोर्स रिच रीजन है। हर कोई चाहता है कि भैया जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्स हो वहाँ पे मेरा कब्जा हो, ताकि मेरी इकोनॉमी उसे यूज़ कर सके और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। तो जो चाइना है वो 9 डैश लाइन के थ्रू क्लेम करता है किस पे? साउथ चाइना सी पे। अब ये 9 डैश लाइन, ये है 9 डैश लाइन, ये पूरी, ये जो 9 डैश दिख रहे हैं, ये पूरे ये जो पूरा रीजन है इस पे कौन क्लेम करता है? चाइना। चाइना क्या कहता है कि स्कारबोर्ग भी मेरा है आइलैंड, स्प्रेटले आइलैंड भी मेरा है और पारासेल आइलैंड भी मेरा है। जितना भी 9 डैश के अंदर आ रहा है वो सारे सब चीज़ मेरी है। कौन कह रहा है? साउथ चाइना सी कह रहा है। अब साउथ चाइना ऐसा क्यों कह रहा है? मतलब जो चाइना है वो ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई सब कुछ मेरा है 9 डैश लाइन के अंदर? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जो 60% ऑफ द ट्रेड होता है ना, ग्लोबल का वॉल्यूम, वो कहाँ से होता है? वो साउथ चाइना सी से होता है। एक जो ग्लोबल शिपिंग होती है उसका जो 1/3 ट्रेड होता है ना, वो साउथ चाइना सी से होता है। अब क्योंकि चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अब उसको तो फायदा चाहिए ना इन सब चीज़ों का, तो वो इसको क्लेम करता है साउथ चाइना सी पूरा मेरा है। अब ये जो डिस्प्यूट है, अब ये डिस्प्यूट ख़त्म कैसे हो, इसका शॉर्ट आउट कैसे हो? तो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें वर्कआउट करती हैं। पहली है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ द सी, जो ये सी डिस्प्यूट है इनको देखती है। और एक है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी डिस्प्यूट को देखती है। अब जो यूएन क्लॉज है, यूएन क्लॉज कहती है कि आपकी जो वो किसी कंट्री की सी लिमिट, कि आपका अधिकार जो है इस सी पे कहाँ तक है, तो ये कौन बताता है? यूएन क्लॉज बताती है। यूएन क्लॉज कहती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ द सीज, कि आपकी जो टेरिटोरियल सी लिमिट है किसी भी कंट्री की, मान लो ये फिलीपाइंस है, यूएन क्लॉज फिलीपाइंस को बताएगा कि जो आपकी टेरिटोरियल सी लिमिट है वो आपके सी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक है, और जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल है। ये जो लिमिट होती है ना सी की, ये डिफाइन करता है यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज ने कह दिया जो लिमिट मैंने बताई है इसी के अकॉर्डिंग सब चलेंगे। अब इसकी बात भी नहीं मानता चाइना, इसकी भी नहीं मानता। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ये जो स्कारबोर्ग शोल है यहाँ पे चाइना ने बेरिंग कर दी थी, जिसको फिलीपाइंस ने हटा दिया। अब फिलीपाइंस ने 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चाइना के खिलाफ एक्शन लिया था। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2016 में ये कह दिया था कि जो चाइना
9 डैश लाइन के थ्रू पूरे साउथ चाइना सी पे अपना कंट्रोल दिखाता है ना, वो बिल्कुल खारिज है, बिल्कुल गलत है। पर चाइना इस चीज़ को भी नहीं मानता, वो अपनी अकड़ में ही चलता है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था साउथ चाइना सी के बारे में। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं साउथ चाइना सी को। ठीक है, इससे 60% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम होता है और 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड शिपिंग होती है साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी में है क्या, आइलैंड है, रीफ्स हैं, अटोल हैं, ये रिसोर्स रिच रीजन है किसका, ऑयल और गैस का। चाइना किसके थ्रू क्लेम करता है साउथ चाइना सी पे, 9 डैश लाइन के थ्रू क्लेम करता है साउथ चाइना सी पे। अब इस डिस्प्यूट को कौन सॉर्ट आउट करेगा, या तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसकी भी चाइना मानता नहीं, या फिर यूएन क्लोज जो कि एक परफेक्ट स्टैंडर्ड देती है कि भैया टेरिटोरियल लिमिट आपकी किसी भी सी में कितनी होगी, ये यूएन क्लोज बताता है। एक 2002 में एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, किसकी, चाइना की और एशियान की। उन्होंने एक डेक्लरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज अडॉप्ट किया था। डेक्लरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज क्या है कि भैया जो भी डिस्प्यूट होगा ना उसको हम एक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। पर चाइना को ना तो इसकी माननी है डेक्लरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज की, ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की माननी है, और ना ही ये यूएन क्लोज की मानते हैं। इनकी अपनी तिगड़मबाजी चलती है। ठीक है, तो ये था साउथ चाइना सी के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।